वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल में ही चाइना के जुहाई एयर शो में चाइना ने अपने कई भविष्य के एयरक्राफ्ट की झलक दिखाई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट J-35A को भी पहली बार पूरी दुनिया के सामने शो ऑफ किया। अपने दूसरे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को शो करके जहां चाइना ने एक तरफ अपनी टेक्नोलॉजी की धमक को पूरी दुनिया को सुनाया, तो वहीं दूसरी तरफ अपने विरोधियों को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है, जिसमें मुख्य रूप से इंडिया भी शामिल है। इंडिया और चाइना काफी लंबे समय से बॉर्डर इशू को लेके अक्सर एक दूसरे से तनातनी चलती रहती है, और जिस तरीके से चाइना ने अपने दूसरे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट J-35A को शो किया है, उससे इंडिया के अंदर हलचल होना तय था, क्योंकि इंडिया अभी भी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट अपने एयरफोर्स में यूज कर रहा है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स HAL के साथ मिलकर लंबे समय से अपने खुद के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट एमका को बनाने में लगा है, लेकिन जिस तरीके से चाइना ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वह बहुत ही जल्द पाकिस्तान को भी J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी देना शुरू करने वाला है, उससे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट को अब चिंता होना शुरू हो गई है। और इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने HAL को एमका के प्रोडक्शन में तेजी लाने को बोला है। इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार एमका के निर्माण को लेकर अब तेजी दिखनी शुरू हो गई है। एमका का एयरफ्रेम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा एमका में लगने वाला रडार ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एमका में लगने वाला रडार तेजस मार्क 1 के एडवांस वर्जन तेजस मार्क 2 से भी ज्यादा कैपेबल और एडवांस होने जा रहा है। एमका सभी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में सबसे लास्ट में बनेगा, और यही इसकी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि HAL को ये मालूम रहेगा कि एमका से पहले बनने वाले दूसरे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, और HAL DRDO के साथ मिलकर उन सभी टेक्नोलॉजीज का भी एडवांस वर्जन यूज करने वाली है, ताकि जब एमका प्रोडक्शन में आए तो वह न केवल 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो, बल्कि 5.5 जनरेशन की खूबियों से भी लैस होगा, जो कि उसको भविष्य में बनने वाले 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर का एयरक्राफ्ट बना देगा। HAL के एक अधिकारी के अनुसार एमका का कैनोपी और रेडोम पूरी तरह से डेवलप कर लिया गया है। एमका के बनने में अब जो तेजी दिखाई जा रही है, उसके हिसाब से HAL ने 2026 की डेडलाइन रखी है उसके रोल आउट की, और उसके बाद करीब 2 सालों तक ग्राउंड लेवल पे उसकी कई तरीके से टेस्टिंग की जाएगी तथा कई पैरामीटर पर एमका के स्ट्रक्चर को परखा जाएगा, और फाइनली 2028 तक इंडियन एयरफोर्स ये उम्मीद लगा रही है कि वह एमका फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवा के जल्द से जल्द एमका का फाइनली प्रोडक्शन स्टार्ट करवा सके। जब कुछ समय पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से राफेल मरीन को खरीदने का फैसला किया, तब लोगों द्वारा ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि इंडियन नेवी राफेल मरीन को अच्छी खासी संख्या में खरीदेगी। हालांकि बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने सभी को सरप्राइज करते हुए सिर्फ 26 राफेल मरीन को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदने का ऐलान किया। इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार ये 26 राफेल मरीन अभी हाल में ही इंडक्ट किए गए नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए खरीदे जाने थे, जबकि पहले से इंडियन नेवी के पास मौजूद INS विक्रमादित्य के पास रशिया से खरीदे गए 4 MiG-29K नेवल एयरक्राफ्ट ऑलरेडी मौजूद है। हालांकि इंडियन नेवी इन MiG-29K की परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नहीं थी, और इसीलिए ज्यादा राफेल मरीन की डिमांड इंडियन गवर्नमेंट से कर रही थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने न केवल 26 राफेल मरीन पे मुहर लगाई, और अधिक नेवल एयरक्राफ्ट के लिए HAL से टेडबीएफ नाम के नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने को बोला। हालांकि टेडबीएफ प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से बिना किसी अटेंशन के बस पड़ा रहा, क्योंकि जहां इंडियन नेवी राफेल मरीन के बाद सीधा एक 5th जनरेशन का नेवल एयरक्राफ्ट एमका लेना चाह रही थी, तो HAL भी सीमित संख्या में टेडबीएफ प्रोडक्शन के चलते हाई कॉस्ट के कारण इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं थी। और लंबे समय से इस प्रोजेक्ट में किसी प्रोग्रेस के न होने के कारण लोगों को लगने लग गया था कि इंडियन नेवी वाकई राफेल मरीन के बाद डायरेक्ट 5th जनरेशन के नेवल एमका को ही इंडियन नेवी में इंडक्ट करवाना चाहती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टेडबीएफ प्रोजेक्ट को लेके ओके बोलने के बाद अब जो न्यूज निकल के आ रही है, उसके अनुसार इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि 26 राफेल मरीन एक टेम्परेरी ऑप्शन था, ना कि परमानेंट ऑप्शन, और भविष्य में इंडियन गवर्नमेंट इंडिजिनियसली बिल्ड नेवल एयरक्राफ्ट खरीदेगी, जो कि पुराने पड़ते जा रहे MiG-29A को न केवल रिप्लेस करेगी, बल्कि भविष्य में बनने वाले IAC-2
जिससे आईएनएस विशाल भी बोला जाने लगा है, उसमें भी यही टेडबीएफ ही डिप्लॉय किए जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले बैच में 87 टेडबीएफ एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट करने की अनुमति दे दी है, जो कि बाद में 58 और ऑर्डर किए जा सकते हैं। टेडबीएफ का पहला प्रोटोटाइप 2026 तक, जबकि फर्स्ट फ्लाइट 2028 तक करवाने का टारगेट रखा गया है और उसके बाद एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद 2034 के बाद इनका इंडक्शन MiG-29K की रिप्लेसमेंट के साथ इंडियन नेवी में होना शुरू हो जाएगा। एडीए और एचएल टेडबीएफ में कई ऐसी टेक्नोलॉजीज को ऐड करेगी जो कि एमका के लिए डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों प्लेटफॉर्म की इंडक्शन आसी-पासी होनी है और ये कई मामलों में राफेल मरीन से भी एडवांस होगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।